हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स का पूनम। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस में अपने नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8। तो अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने पहले इंटीग्रेशंस अलजेब्रिक की, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता तो है, कोस, साइन, टेंजेंट, सीकेंट, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब आप सोचो कि पावर्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साइन है तो साइन की पावर मींस 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मे बी इवन हो सकती है, मे बी ओड हो सकती है। अगर मैंने 2 लिखा, 2, 4, 6, 8, ये मेरी इवन है। और अगर मैं ओड बोलूं तो वो बन गए मेरे 1, 3, 5, 7, 9। ओके, 1, 3, 5, 7, 9, ये मेरे ओड्स हैं। अब इस केस में अगर इवन है आपका तो उस केस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपका साइन की पावर 2 है, x है, तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2। एंड कोस स्क्वायर 2 के लिए 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब साइन और कोस इवन और ओड के लिए दोनों के लिए फॉर्मूलाज हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर एक्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है, बस साइन का डिफरेंस है। साइन में सिर्फ माइनस है और कोस में सिर्फ पॉजिटिव साइन है, और सब कुछ सेम है। गॉट इट। अब ये जो फॉर्मूलाज है, ये दोनों फॉर्मूलाज जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बिकॉज ये बहुत यूज आते हैं जब भी हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो ये दोनों फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ती है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको पता चलेगा। अब हम कर रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें आपके पावर्स जो है वो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप n लेके चल रहे हो, मतलब n आप 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगी, तो 0 तो नहीं रखना है, ओके, बिकॉज ये पूरी वैल्यू ही 1 हो जाएगी। अगर मैं इसको 1 रखती हूँ तो ये बन जाएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं n को 2 रखती हूँ ये बन जाएगी 4। 2 को अगर मैं 3 रखती हूँ ये 6 बन जाएगी। मीन्स चल तो ये इवन रही है, तो साइन जो इवन के लिए dx है उसका फॉर्मूला क्या है, तो साइन रेज टू पावर 2n x dx इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2n इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2n माइनस 2 x dx माइनस साइन साइन रेज टू पावर 2n माइनस 1 x cos x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2n। एंड दिस इज n इज ग्रेटर देन ऑलवेज इक्वल टू 1। मींस हमेशा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो मैंने भी बताया कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक से ज्यादा तो होना, मतलब एक के इक्वल तो होना चाहिए, साथ में एक से बड़ा भी होना चाहिए। सेम केस फॉर cos 2n x dx का फॉर्मूला 2n माइनस 1 अपॉन 2n इंटीग्रेशन ऑफ cos 2n माइनस 2 x dx प्लस cos 2n माइनस 1 x sin x डिवाइडेड बाय 2n। फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली सेम है, बस थोड़ा सा साइन में फर्क है और अदरवाइज सेम है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको मैंने जो फॉर्मूलाज बताए थे ये वाले दो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास ओड पावर्स। साइन के लिए जब हमारे पास ओड पावर्स आ जाएंगी तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, साइन 2 रेज टू पावर n साइन रेज टू पावर 2n प्लस 1 x dx इज इक्वल टू, अगर आप नोटिस करोगे जब भी हमारे पास कोई चीज ऐसे होती है तो आप हम इसको अलग कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको प्रोडक्ट करके अलग कर सकती हूँ, बिकॉज आपको पता है प्रोडक्ट को मैं ऐड कर दूं तो यही बनेगा और मैं इसको अलग कर दूं तो यही बनेगा। साइन रेज टू पावर 2n x साइन x dx, ये बन गया इसका। अब अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा साइन रेज टू पावर 2x dx का फॉर्मूला पढ़ा, ओके। अब अगर आपको ये साइन रेज टू पावर 2n का नहीं भी लगाना है फॉर्मूला, आप क्या कर सकते हो, साइन 2 रेज टू पावर n कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, बिकॉज n तो फिर भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ओके। जिसे आप देख सकते हो माइनस 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर d कोस x, मीन्स आपने फॉर्मूला बनता है इस केस में कोस रेज टू पावर 2n प्लस 1 x dx। इसको भी हमने ऊपर वाले की तरह डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर 1/2 नहीं है, सो ये याद रखना, फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ मत कर देना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर n डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसमें रिडक्शन फॉर्मूला क्या आता है, साइन रेज टू पावर n x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n साइन n माइनस 1 x cos x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2 x dx। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है। अगर नहीं भी होता है नॉट अ वरी, बट आपको ये लिख लेना है एक बार नोटबुक पे अपने, सो दैट आपको याद रहे। cos raised to power n dx is equal to 1 upon n cos raised to power n minus 1 x sin x plus n minus 1 upon n integration of cos n minus 2x dx। So most probably जो आपके लिए most important formulas है, एक तो वो ये है और next one जो है वो ये है। अब हम next करते हैं जिसमें हम देखेंगे next formulas। तो अगर आप notice करोगे, so इसमें मैंने लिखा हुआ है product of sin and cosine। सो प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन मींस जब आपके पास साइन और कोसाइन पावर में नहीं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अगर आप देख सकते हो साइन ए कोस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस
साइन ए माइनस बी, मीन साइन ए कोस बी अगर आपके पास है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। गॉट इट। कोस ए कोस बी अगर आपके पास फॉर्मूला है जिसमें कोस दोनों में है और आपके पास ए और बी है तो 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है फॉर्मूला साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। सभी में जो सबसे डिफरेंट है वो बस यही है, अदरवाइज सब आपका सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये फॉर्मूलाज कहीं मिलते नहीं है एक्चुअली, और ये सिंपल वे है, हर जगह पे अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज में लिखा हुआ है, सो दिस इज द इजीएस्ट वे। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट एंड कोसिकेंट पावर। जो बेसिकल इंटीग्रल्स क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब करना तो पड़ेगा बट सिंपल है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to power 3x dx is equal to 1/2 secant x tan x plus log secant x, ये मोड है आपका, secant x plus tan x plus c, ये आपको पता है आपका कांस्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला का। ये नेक्स्ट है आपका cosecant raised to power 3x dx मींस पावर के लिए 1/2 cosecant x cotangent x, आपको पता है secant एंड tangent जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, cosecant और cotangent एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्लस log cosecant x प्लस cotangent x मोड में रहेगा प्लस c, तो ये आपके फॉर्मूले थे। नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पावर। सो अब हम देखेंगे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट की पावर के लिए, इसमें दिया हुआ है पहले तो ओड इंटीजर ओड पावर के लिए, सेकंड है आपके लिए इवन पावर के लिए। ओड पावर वही आपका 1 3 5 7 9। ओके, सो इस केस में अगर टेंजेंट 2 रेज टू पावर एन टेंजेंट रेज टू पावर 2n प्लस 1 x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी बताया मैंने, किसी की भी पावर अगर ऐसे है आप उसको अलग कर सकते हो ऑब्वियसली लाइक दिस। हमने आपने इसको किया, उसके बाद आपके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 होल रेज टू पावर n dx। तो जब भी आपको इसका रिजल्ट निकालना है आपको सिर्फ इस वैल्यू में डाल के इसका n पुट कर देना, कोई भी n जो था इसकी कोई वैल्यू थी, उसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देना। सो इंटीग्रेशन का साइन नहीं भूलना, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं और यही करके बोल देते हैं हमारा रिजल्ट आ गया, बट अगर आप नोटिस करो यहाँ पे dx लगा हुआ है, सो मींस यू हैव टू इंटीग्रेट आफ्टर दैट। ओके, सेम कोटेंजेंट के लिए, तो ओड पावर के लिए हमारे पास है कोटेंजेंट रेज टू पावर 2n x कोटेंजेंट x dx। अगर आप इतना करोगे इतना, ओके, क्योंकि ये ओपन किया हमने, वैसे तो आंसर ये वाला है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 रेज टू पावर n dx, तो ये हमारा सेकेंड वन के लिए आंसर था। अब हम देखेंगे इवन पावर्स के लिए। इवन पावर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉरी ये फॉर्मूला है टेंजेंट 2n x, मींस यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करोगे जो भी आपके पास होगा 2 4 6 8, ठीक है, secant square x minus 1 whole raised to power n and cotangent 2n x के लिए जो फॉर्मूला है cosecant square x minus 1 whole raised to power n, ये फॉर्मूला आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो बिकॉज ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए थे, तो ये फॉर्मूलाज भी आपके टेंजेंट और कोटेंजेंट के इवन पावर के लिए सेम है। होगी यहाँ पे माइनस का साइन का थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है टेंजेंट और कोटेंजेंट के बारे में। ठीक है, तो यही था हमारा आज का फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हमने आपको सारे लाइक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई भी सजेशंस देने होंगे, कोई वीडियो आपको चाहिए होगी, कोई भी चीज अगर आपको रिक्वायर्ड है प्लीज बताना, और डिस्क्रिप्शन के कुछ लिंक्स है, सो प्लीज मेक श्योर उनको आप बताइए, बिकॉज अगर आप बताएंगे तो मुझे भी खुशी होगी और साथ में आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, बिकॉज आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर नॉट इजी सब्जेक्ट। सो मेक श्योर अगर आप अपनी कह सकते हैं क्वेरीज पूछेंगे, सो यू विल ऑल्सो लव इट। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस